अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बहुत मज़ेदार किस्म का लंच बनने वाला है और ये बहुत यम और हेल्दी वे में लंच है। बच्चों को ज़्यादातर जो है ना, आजकल जैसे बरसात का मौसम है, इस मौसम में बहुत डायरिया का बच्चों को ना शिकायत आ रही हैं। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि बच्चों को घर का लंच हो, घर का जो भी पका हो, दाल चावल हो, दाल रोटी हो, उसमें पराठा सालन हो गया, उसमें पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर जो भी घर में बना हो, कोशिश करनी चाहिए कि वही बच्चों को दे दिया जाए। और मेरी बेटी तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जो है ना शौक़ से खाती है, लंच में भी लेके जाती है। इवन के एक और जो लंच बॉक्स बना के लेके जाती है जो उसकी सहेलियाँ खाती हैं। असल में जब ये छोटी थी ना तो अपना लंच लेके जाती थी, इससे कोई ना कोई फ्रेंड एक दो बाइट के चक्कर में इसका आधे से ज़्यादा लंच ख़त्म कर देती थी। ये बहुत स्लो खाती है और बच्चियाँ बहुत तेज़ खाती हैं। और फिर इसके बाद मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया ना कि इसको लंच मिलता नहीं था और मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया। मैंने एक और लंच बॉक्स बना देती थी कि जो मांगेगी उसको आप दे देना, मतलब कि शेयर कर देना और आप खुद खा लेना। चलिए रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी करते चलेंगे। सबसे पहले मैंने एक देगची में पानी बॉयल किया है। पानी बॉयल करके उसमें जो भी पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी जो भी आप बनाना चाहें, जो शेप जो चीज़ आपके बच्चे शौक से पसंद करें वो ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने 3-4 ड्रॉप जो है ना वो सिरके के ऐड किए हैं। सिरका जो है ना 3-4 ड्रॉप कर ऐड करने से ये बिल्कुल भी जुड़ते नहीं आपस में। इवन के ऑयल भी ऐड करने से जुड़ जाते हैं। उसके बाद मैंने एक और पैन में 3 से 4 टेबलस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा ही है कुकिंग ऑयल, वह ऐड किया है। साथ में मैंने उसमें चिकन डाल दिया है। और क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही कि हर घर के अपने हिसाब से बनाना है, मतलब कि 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के हिसाब से बनाना है, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से बनाना है, अगर अफराद ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से बनाना है। इसलिए ना हर जो है ना किचन में काम करने वाली खातून, हाउस वाइफ, जो भी कुकिंग करने वाली खातून हो, उसको अपनी मेजरिंग का अंदाज़ा होता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं होता। उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह उसको मैंने भूनना है, मतलब कि थोड़ा सा ना वो फ्राई हो जाए। उसके बाद इसमें नमक मिर्च ऐड करूँगी। तो लंच की बात कर रही थी कि हमेशा जो है ना बच्चों को हेल्दी वे में लंच देना चाहिए। कैंटीन से लेके खा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कैंटीन से बच्चे खाते हैं, बाज फिर भी नहीं आते, फिर भी कोशिश होती है कि बच्चों को लंच जो है हेल्दी वे में मिले। इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, इसमें धनिया पाउडर डाला है, अब इसमें नमक और मिर्च है, हल्दी है, ये सब कुछ ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह भून लेना है। भूनने के बाद इसको मैं कोई भी पानी का कतरा तक नहीं ऐड किया। तो मैंने सुरख मिर्च यूज़ नहीं की, इसमें मैंने दादर मिर्च यूज़ की है। आप इसकी जगह पे सुरख मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो लंच जो है ना वो मैं बता रही थी कि बच्चों को इसमें इतनी माशाल्लाह वाफर मकदार में सब्जियां ऐड होती हैं, ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। अगर हम पास्ता यूज़ करते हैं, वह मैदा का होता है, वाइट आटे का होता है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं इसमें ऐड होता। और मैं तो ज़्यादा ऐड भी नहीं करती, बस मतलब कि ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि इसमें वेजिटेबल ऐड किए जाएँ। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई भून लिया था। भूनने के बाद पानी का कतरा नहीं ऐड किया, बस उसी में मैंने उसको भून लिया है ऑयल में ही। उसके बाद गाजर जो है बारीक कटी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से चाहे क्यूब्स कट कर लें, चाहे लंबा कट कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे आप कट कर लें। उसमें गाजर ऐड की है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना आस्ता से ऐड की हैं। गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए उसको हल्का सा पानी डाल के, छट्टा डाल के इसको मैंने मतलब कि पका लिया। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पानी डाला कि ये गल के जो है ना वो हलवा ही ना बन जाए। हल्का सा पानी डाला है, उसमें मैंने अच्छी तरह उसको गला लिया है। गलाने के बाद मतलब कि ये सख्त गाजर है, चाइनीज़ गाजर है, आजकल ये भी बेमौसमी है, मौसम का नहीं है इसका, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा सख्त है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। शिमला मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कट कर सकते हैं। इसमें आप मटर, आलू, आपके जो बच्चे खाना पसंद करते हैं आप वही ऐड करें। मैं सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर और बंद गोभी ऐड करती हूँ। उसमें मैंने बंद गोभी ऐड कर दी है, उसको फिर अच्छी तरह मिक्स किया है। और ये सारा प्रोसेस जो है ना साथ साथ करना है। ये नहीं है कि गाजर डाल दी है, गाजर थोड़ी सख्त होती है, हल्का सा छट्टा पानी का डाल के उसको मैंने गला ली है। तो ये नहीं करना कि उसको बंद करके ढक्कन दे के रखते ना, ताकि जो सब्ज़ी ऐड की है वो हलवा ही ना बन जाए, बिल्कुल ना गल जाए। बस साथ साथ डालें और साथ साथ उसको हल्का सा हल्के हाथ से चलाते जाएं। सब कुछ मैंने ऐड करके अच्छी तरह हल्का सा पका लिया है, हल्का हल्का। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर इस्तेमाल की है, पाउडर।
उसके बाद आ गया जी सोया सॉस है, मैंने चिली सॉस उसमें डाला है, टमाटो सॉस ऐड की थी पहले, अब ये है सोया सॉस ऐड की है, और पेरी पेरी है एक्स्ट्रा हॉट, अगर जिसने करना है वो थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पेरी पेरी ऐड कर लें। पेरी पेरी सॉस ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, एक तो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद आ गया जनाब टमाटो केचप है, टमाटो केचप मैंने ऐड किया है, उसका सिरका ऐड किया है, सिरका भी शंग्रीला का, ये तीनों चीज़ें शंग्रीला की मैंने ऐड की हैं, आप किसी भी कंपनी की ऐड कर सकते हैं। टमाटो केचप जो है ना वो भी मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब, पेरी पेरी सॉस 2 चम्मच के करीब, उसके बाद सोया सॉस था और विनीगर था और टमाटो सॉस था। ये सारा कुछ ऐड करके मैंने उसे अच्छी तरह हिला के अब दम के लिए रख देना है, फुल आंच नहीं करनी। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना ये दम में ही हो जाना है। ये सब कुछ दम में होने के बाद उसके मैंने मकरूनी ऐड कर दी, और आप देख सकते हैं कि सिरका ऐड करने से बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ी। हालांकि ज़्यादातर मकरूनी पास्ता नूडल्स सब कुछ आपस में इतने जुड़ जाते हैं, जितनी मर्ज़ी कोशिश करें कम बॉईल करें फिर भी जुड़ जाते हैं, वो एक ही पास्ता बना होता है। अगर मकरूनी है तो वो एक ही मकरूनी बनी होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ उसकी अलग-अलग है। और अब मैंने सब कुछ मिक्स करने के बाद इसको दम देने की बारी आ जानी है। तो आपने नोट किया होगा कि इसमें माशाल्लाह जितनी मैंने पास्ता ऐड किया है इससे ज़्यादा ही सब्ज़ी थी। और सब्ज़ी खाने का मकसद भी ये होता है, जिनके बच्चे, ये मैं पास्ता में अक्सर इसीलिए बना लेती हूँ कि इसी बहाने सब्ज़ी खाई जाती हैं। अगर इसमें आलू ऐड कर लेती, अगर इसमें मैं मटर ऐड कर लेती तो वाफर और चीज़ें सब्ज़ियाँ हो जानी थी। तो मेरे पास ना मटर थे ना आलू थे, मैंने नहीं ऐड किए। तो आप देखें कि इसमें सब्जियां कितनी हैं, जो कि हमारे बच्चों जो नहीं खाते वो इस बहाने खा लेंगे। पास्ता मैकरोनी तो हर बच्चा शौक से खाता है, इस बहाने सब्जियां भी खाई जाती हैं। सब कुछ मैंने डाल के उसको दम दे दिया है। दम देने के बाद माशाल्लाह जो उसकी लुक आएगी और खुशबू, विनीगर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है। जब ये दम पे होता है तो विनीगर की खुशबू बहुत शानदार सी होती है। माशाल्लाह पक के रेडी हो गया है, हर चीज़ की लहदा नज़र आ रही है। इसके ऊपर आप मज़ीद अगर केचप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। इसमें आप डालना चाहते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं तिल डालकर खाना पसंद करते हैं, मैं खुद भी पसंद करती हूँ तिल ऐड करने के, खाना पसंद करेंगे तो आप तिल ऐड कर लें। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के बाद हम खाएंगे थोड़ा सा। और ये मैंने लंच से पहले नहीं बनाया था, ये एक दिन पहले बनाया था। इसका जो बचा हुआ जितना भी हम जितना खा सकते हैं खाएंगे, उसके बाद जो बचा हुआ वो लंच में भी यूज़ होगा। और माशाल्लाह बहुत हेल्दी वे में जो लंच है ये बच्चों को हम रेडी करके इजीली दे सकते हैं। बच्चा पार्टी हो बच्चों को खिला सकते हैं, सब बच्चे शौक से खाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे इस पे चैनल पे काफ़ी सारी नूडल्स की डिफरेंट रेसिपी भी पड़ी होंगी, मैक्रोनी की, नूडल्स की, पास्ता की, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बन जाता है। बस इतनी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और इस वीडियो को ट्राई भी ज़रूर करें। इस पास्ते की रेसिपी को बिल्कुल इजी सी है, सिंपल सी है, देसी स्टाइल है बिल्कुल, और बहुत स्पाइसी भी नहीं होती और बहुत इसमें अनहेल्दी कोई भी चीज़ नहीं है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की है, स्पाइस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जिसने खाने ऊपर से ऐड करके खा सकता है। आपने देखा होगा बिल्कुल भी स्पाइस वही हैं जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल गल में यूज़ होते हैं। बस इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह कल किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।